दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, शरीर पर चलती सुइयां, चेहरे पर झलकता दर्द, लेकिन साथ ही आंखों में संतोष और खुशी की मुस्कुराहट। भले ही पहली नज़र में इन दृश्य को देखकर आपको कुछ समझ में न आए, लेकिन यह गोदना है जो गोदा जा रहा है। गोदना यानी आदिवासियों का श्रृंगार। इसकी यही खासियत है कि कपड़ों और गहनों की तरह यह बदलता नहीं है, बल्कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी के स्लोगन की तरह है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आदिवासी इलाकों में गोदना किसी परंपरा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन अब ये परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है। इसे संरक्षित नहीं किया गया तो बहुत जल्द इस परंपरा का अंत हो जाएगा। ये परंपरा हमारे समाज में कितना मायने रखता है? क्या इस परंपरा को संरक्षित किया जाना चाहिए? क्यों ये परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है? लेकिन उससे अहम सवाल यह है कि आदिवासी समुदाय के स्त्री और पुरुष अपने शरीर पर गोदना क्यों गोदवाते हैं? इसके पीछे क्या मान्यता प्रचलित है? आइए पूरी विस्तार से समझते हैं गोदना परंपरा को, जो हमारी संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका उत्थान और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम इस परंपरा की गहराई में झांकते हैं और इसके संदर्भ को समझते हैं। गोदना शरीर पर टैटू बनाने की एक प्राचीन कला है। यह एक प्रकार की शिल्प कला है दोस्तों, जो आदिवासियों के द्वारा अपने शरीर पर बनाई जाती है। इसमें वे अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र, आकृतियाँ और डिजाइन्स इत्यादि बनाते हैं, जो आदिवासियों की धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है। ये आदिवासियों की बहुत ही अनोखी परंपरा है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये परंपरा प्रचलित है जहां आदिवासियों की आबादी है। भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों में गोदना बहुत आम बात है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, गरासिया, मीणा, उराव, बिरहोर इत्यादि आदिवासी समुदायों में ये परंपरा प्रचलित है। इस परंपरा में आदिवासी समाज के महिलाएं और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः महिलाएं ही इसका हिस्सा बनती हैं। ये परंपरा महिलाओं के लिए अधिक प्रचलित है दोस्तों, लेकिन कई बार देखा गया है कुछ समुदायों में पुरुष भी अपने हाथों पर या शरीर पर गोदना बनवाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर महिलाएं ही अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। आइए समझते हैं गोदना कला को और गोदना गुदवाने की पूरी प्रक्रिया को। दोस्तों पहले गोदना शब्द के अर्थ को समझ लीजिए। गोदना शब्द का अर्थ होता है चुभाना या सतह को बार बार छेदना। अगर आपने किसी को गोदना गुदवाते हुए देखा है तो आपको जरूर पता होगा, एक विशेष प्रकार की सुई को त्वचा पर बार बार चुभाया जाता है। इसी वजह से इसे गोदना नाम दिया गया है। गोदना गोदने के लिए सुइयों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए तो यह प्रक्रिया काफ़ी दर्दनाक होती है। इसमें इस्तेमाल करी जाने वाली सुइयों की संख्या गोदने की आकृति के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। कम चौड़ी गोदना के लिए 4 और अधिक चौड़ी गोदना के लिए 6 से 7 सुइयों का इस्तेमाल होता है। गोदना गोदने वाली जातियों की बात करें तो इस कला में सबसे ज़्यादा निपुणवादी जातियां हैं देवार, भाट, कंजर, बंजारा और मलार। वैसे इस काम को सबसे ज़्यादा महिलाएं ही करती हैं। गोदना गोदने वाली महिला को बदनिन कहा जाता है दोस्तों। कुछ अनाज के बदले ये महिला शरीर पर गोदना बना देती है। गोदना एक विशेष प्रकार की स्याही से गोदे जाते हैं। इस स्याही को बनाने के लिए पहले काले तिलों को अच्छी तरह भूना जाता है और फिर उसे लौंदा बनाकर जलाया जाता है। जलने के बाद ये स्याही बनती है।
इस स्याही को जमा कर ली जाती है और इस स्याही से बदनिन एक विशेष प्रकार की सुई से शरीर पर मनचाही आकृति, नाम और चिन्ह आदि गोदती है। गोदने के रंग के लिए बिल्वारस, मालवान वृक्ष, रमतिला या किसी तेल के काजल को तेल या पानी के साथ मिलाकर लेप बनाया जाता है। इसी लेप में सुइयों को डुबोकर शरीर में चुभाकर गोदना की मनमोहक आकृतियां बनाई जाती हैं। आकृतियां बनाने के बाद पानी या गोबर के घोल से इसे अच्छी तरह धोकर इसमें तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है। रेडी और हल्दी के लेप से सूजन नहीं होता और गोदना जल्दी सूख जाता है। दोस्तों, गोदना को सबसे अधिक पसंद करने वाली जनजाति बैगा है। बैगा जनजाति की महिलाएं 8 साल की उम्र में ही शरीर पर गोदना बनवाना शुरू कर देती हैं और शादी के बाद भी वो गोदना बनवाती हैं। इन जनजातियों में गोदना महिलाओं के लिए श्रृंगार का एक हिस्सा है। कुछ लोगों के अनुसार ये शरीर नहीं, आत्मा का श्रृंगार है जो उनकी धर्म का हिस्सा है। बैगा महिलाएं पूरे शरीर पर मोटी रेखाओं से गोदना गुदवाती हैं। वे कपाल, बाह, छाती, जंघा, पिंडलियों और पीठ पर गुदना करवाती हैं। बैगाओं के गुदने मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से बिल्कुल अलग हैं और आदिम हैं। बैगा स्त्री माथे पर वी आकार का चूल्हा गुदवाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौंड जनजाति की बात करें तो ये मस्तक, बाह, पिंडलियों और छाती पर गुदने करवाती हैं। गोंडों के गुदने बारीक, छोटे और कलात्मक होते हैं। गौंड स्त्री मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति बिंदु सहित गुदवाती है। गोंडों के गुदना धंधा, माछी, मुरागा, बिरछा, पोथी, करलिया, उतरिया आदि नाम के गुदने अधिक प्रभावित करते हैं। भारिया आदिवासियों के बिंदु आड़ी खड़ी रेखाएं, भौहों पर धनुषाकार रेखा, मस्तक पर वी आकार, हाथ पर फूल, बिच्छू, पहुँचे पर दौनी काटा, इमली पत्ता, सांकरी, मोर, कुत्ता टिपका आदि नाम के गोदना करवाती हैं। कोरकू समुदाय मस्तक पर एम आकार बनवाते हैं जिसे दोहरा चूल्हा कहते हैं। नाक पर बिंदु, ठुड्डी पर 3 टिपका, हाथ पर चौक, बिच्छू, पहुँचे पर राम रसोई, आम, मोर, मोर मुकुट, भुजा पर बाजूबंद, सिंहासन, नागमोरी आदि गुदने करवाते हैं। भीलों में चिरल्या का गुदना स्त्री और पुरुष दोनों गुदवाते हैं। चिरल्या गुदना भीलों की जातीय पहचान है दोस्तों। आम, मोर, बिच्छू, चौक, मयूर, जोड़ आदि भीलों के बहुत ही प्रिय गुदने हैं। शहरियाओं में सीता चौक, सीता नानी, सीता रसोई, सीता बावड़ी, मुठी फूल और सिर पर अर्धचंद्र की आकृति गुदवाई जाती है। बस्तर की मुरिया, माड़िया, भरता, परजा आदि जनजातियां गुदना प्रिय हैं। बस्तर की स्त्रियों की बाह के गुदने सबसे सुंदर और अर्थपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आइए अब गुदना के कुछ अनोखे आकृतियों के नाम और उनसे जुड़ी मान्यताओं को जानते हैं। गुदने को लेकर कई मान्यताएं हैं। महिलाएं माथे पर सुंदरता के लिए बिंदी की आकृति गुदवाती हैं, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे बुद्धि बढ़ती है। वही दांतों की मजबूती के लिए ठुड्डी में गोदना गुदवाया जाता है, जिसे मुटकी कहते हैं। नाक की गोदना को फुल्ली और कान की गोदना को झुमका कहते हैं। गले में हसूली गुदवाया जाता है सुंदरता और आवाज़ में मधुरता पाने के लिए। कलाई की गोदना को मोल्हा कहा जाता है, तो हथेली के पीछे गुदवाए जाने वाले गोदना को करेला चानी और हथेली के पीछे वाले को हथौड़ी फुराए कहते हैं। अंगूठा में मुंदी और पिंडलियों में लवांग फूल गुदवाया जाता है। बात पैरों की करें तो चूरा पैरी और पंजा में अलानी गहना गुदवाने की परंपरा पूरे भारत में है। पैर के अंगूठे वाले गोदना को अन्नवट कहते हैं। इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों में हाथी पांज, जट, गेंदा फूल, सरसों फूल, कोंडा फूल, शंखा चूड़ी, अंडरी दाद, हल्दी गांठ, माछी मूड़ी पोथी, कराकुल सेत, दखिनहा, धंधा, बिच्छवारी,
पर्रा बिजना, हरिना गुदना आदि ऐसे अनेक अलग अलग नामों से गोदना गुदवाए जाते हैं। इन सभी गोदना के अपने अलग अलग महत्व हैं। इसी तरह सभी समुदायों में भी गोदना को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं दोस्तों। गौंड जनजाति की मान्यता है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह एक ऐसा श्रृंगार है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। साथ ही वो यह मानते हैं कि जो बच्चा चल नहीं सकता, चलने में कमज़ोर है, उसके जांघ के आसपास गोदने से वह न सिर्फ चलने लगेगा बल्कि दौड़ना भी शुरू कर देगा। भीलों की मान्यता है कि शरीर को इससे कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं बैगा जनजातियों में ऐसी धारणा है कि गोदना गुदवाने से गठियावात या चर्म रोग नहीं होते। इनकी धार्मिक सामाजिक मान्यता है कि यह उनकी पहचान को कायम रखता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इससे कई असाध्य रोगों का इलाज भी संभव होता है और शरीर निरोगी रहता है। कुछ विद्वानों की राय में गोदना के जरिए सिराओं में प्रवाहित करी जाने वाली दवाएं जीवन भर शरीर को गंभीर बीमारियों से दूर रखती है। इस तरह से गोदना जापानी परंपरा के एक्यूपंक्चर की तरह है, जो हमारी परंपरा में सेहत और फैशन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गोदना केवल शरीर का स्थायी चित्रित अलंकार ही नहीं है, वह जातीय पहचान और बीमारियों से बचाने के रूप में भी प्रतिष्ठित है दोस्तों। यह आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है। इसमें वे अपने शरीर पर बनाए गए चित्र और डिजाइन्स के थ्रू अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। भारत की लोक संस्कृति में गोदना कला को अब अन्य संदर्भों में विभिन्न महत्वों के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि गोदना हर देश की परंपरा में मिल जाता है। दुनिया के तमाम देशों या जगहों में ये परंपरा प्रचलित है, जिनमें मिस्र में नील नदी की ऊर्ध्व उपत्यका में बसने वाले लटुका लोग, एडमिरल्टी द्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सलमान द्वीप, फार्मोसा, न्यूजीलैंड, जापान आदि देशों में ये परंपरा देखने को मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गोदना भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आदिवासी जनजातियों में एक पहचान है। लेकिन अब ये पहचान मिटती चली जा रही है, क्योंकि आदिवासियों ने गोदना गुदवाना बंद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब इस पीढ़ी के साथ इस परंपरा का भी अंत हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये परंपरा विलुप्त क्यों हो रही है? आइए हम बताते हैं इसके विलुप्त होने के कारण। इसका पहला कारण है शहरीकरण। जी हाँ दोस्तों, शहरीकरण। आदिवासी समुदाय शहरी क्षेत्रों में बसने लगे हैं, जिसके कारण अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूल रहे हैं और ये परंपरा विलुप्त हो रही है। दूसरा कारण है शिक्षा। नए शिक्षा पद्धति में पारंपरिक संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए युवा पीढ़ी अपनी परंपरा से दूर हो रही है। और तीसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के कारण आदिवासी समुदाय में भी नए तरीके से जीवन जीने का प्रभाव पड़ रहा है। चौथा कारण है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं के कारण आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूलकर नए तरीके से जीवन जीने को मजबूर है। और इसका पांचवा कारण है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां आदिवासी समुदाय के हित में नहीं होने के कारण उनकी परंपरा विलुप्त हो रही है। छठवां कारण है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति का प्रभाव आदिवासी समुदाय पर पड़ रहा है, इसलिए वे अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। सातवां कारण है टैटू फैशन। यह एक बड़ा कारण है गोदना परंपरा के विलुप्त होने का। कुछ सालों पहले से ही युवा पीढ़ी भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अनोखे प्रकार के टैटू बनवाने में दिलचस्पी लेने लगी है। आज के दौर में टैटू फैशन चरम पर है। यह पुरानी गोदना कला का ही स्वरूप है जो आज आधुनिकीकरण के चलते फैशन के दौर में बदल गई है। इसे आज फैशन के नाम से
विश्व भर में लोगों द्वारा अपनाई गई है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, महिलाएं हो या कोई बूढ़ा, हर कोई इसके पीछे पागल है। आज का युग ही फैशन का है। जब आप फैशन के हिसाब से चलते हैं तो दुनिया आपके साथ चलती है। जब आप नए फैशन को नहीं अपना पाते तो आप दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाते हैं। लेकिन गोदना की परंपरा कभी नई नहीं थी, बस जिन्हें इसके बारे में नहीं पता वह उनके लिए फैशन बन गई। गोदना भारत की पुरानी परंपराओं में से एक है जिसका अपना इतिहास, अस्तित्व और कहानी है। लेकिन टैटू फैशन की लोकप्रियता बढ़ने के कारण युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक गोदना संस्कृति को भूलकर नए तरीके के टैटूस बना रहे हैं। इसके कारण गोदना परंपरा विलुप्त हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय जोहार, जय आदिवासी।